जब कांग्रेस पार्टी की रैलीज और कांग्रेस पार्टी के समर्थक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे, तब इनकी लीडरशिप को करते हुए नहीं देखा। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान। वंदे मातरम विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। सियासी दल भी कांग्रेस को घेर रहे हैं और इधर कर्नाटक में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा या शिकायत दर्ज करवा दी गई है। मंगलूर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है बीजेपी नेताओं द्वारा, जबकि बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कहा कि जो वंदे मातरम रुकवाने की कोशिश कल कांग्रेस दफ्तर में हुई, जब झंडा फहराया जा रहा था, ये सोच वही सोच है जो अर्बन नक्सल दिमागी सोच की मानसिकता वाले हैं। सुनिए बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने क्या कहा। भारत का ही उद्घोष हो रहा था, वंदे मातरम का ही उद्घोष हो रहा था। इतनी विपत्ति या इतना आक्रोश जब कांग्रेस पार्टी की रैलीज और कांग्रेस पार्टी के समर्थक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे, तब इनकी लीडरशिप को करते हुए नहीं देखा। पर जब कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स के अंदर वंदे मातरम का उद्घोष हो रहा था, तो सोनिया गांधी एजिटेटेड ही नहीं थी, गुस्से में ही नहीं थी। वो ऐसे प्रकट कर रही थी जैसे अपराध हो गया। मानसिकता है कांग्रेस की, जिसमें जब भी देशहित की बात होगी कांग्रेस पार्टी को गुस्सा आएगा। जब भी रेड फोर्ट पे पूरे वंदे मातरम का उद्घोष होगा तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी किस्सा कुर्सी का में इसको स्किप करेंगे, बिकॉज देयर हार्ट डज नॉट बीट फॉर द कंट्री, देयर हार्ट बीट्स फॉर फ्रिंज फोर्सेस। लेकिन सबसे बड़ा हमला सोनिया गांधी पर राजस्थान से गृह मंत्री अमित शाह ने किया। अमित शाह ने कहा कि इस पर माफी मांगी जानी चाहिए। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए? कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी। अमित शाह ने साफ कहा कि सोनिया गांधी ने राष्ट्रगीत का अपमान किया, उसको बीच में रुकवाया। हालांकि कल से ही कांग्रेस लगातार सफाई देने की कोशिश कर रही है। कभी कहती है कि बहुत देर से मल्लिकार्जुन खड़गे जी खड़े थे और उनके लिए कुर्सी मंगाई जा रही थी, लेकिन एक बात ये हकीकत है कि अगर कुछ भी था तो आप राष्ट्रगीत कंप्लीट होने के बाद भी किया जा सकता था। लेकिन अब कभी पवन खेड़ा कुछ कह रहे हैं, जयराम रमेश कुछ कह रहे हैं, और जितनी सफाई आ रही है वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ऐसा था वैसा था। लेकिन बीजेपी ने अब इसको स्ट्रेटजी के तहत पूरी तरीके से कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है कि राष्ट्रीय गीत का ये अपमान है और इस पे माफी मांगी जानी चाहिए, देश से बिना शर्त माफी मांगे। ये बात भी वेस्ट बंगाल से बंकिम चंद्र चटर्जी के पोते सौमित्र चटर्जी ने चिट्ठी लिखी है बाकायदा, और सोनिया गांधी से मांग करी है कि वो बिना शर्त माफी मांगे। अब आप देखिए कि मैंगलोर में मुकदमा दर्ज हो चुका है, सियासी रूप से घेरे जा रहे हैं। अर्बन नक्सल, दिमागी नक्सल सोच बताई जा रही है, मानसिकता बताई जा रही है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि जब वंदे मातरम गाया जा रहा था तो सोनिया गांधी कुछ बोलती हुई नजर आ रही हैं। पड़ोस में मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हैं, थोड़ी दूर 2-4 कदम
के दूर पर राहुल गांधी भी खड़े हैं, वो भी बोल रहे हैं। अगर राष्ट्रगीत गीत चल रहा था तो ये विवाद कांग्रेस बच सकती थी अगर उसी समय ये नहीं कहा जाता। लेकिन एक बात और निकल कर आ रही है जो विवाद को बड़ा कर रही है, क्योंकि ये भी एक हकीकत है कि कांग्रेस के कार्यालय में वंदे मातरम हमेशा से गाया गया है, 2 स्टैंजे गाए जाते हैं और ये तीसरा स्टैंजा पूरा होने के करीब करीब ही सोनिया गांधी का ये बातचीत करता हुआ, या किसी को बोलते हैं मुकुल वासनिक आते हैं, तो ये एक और जो कांग्रेस है वो लगातार ये विरोध कर रही है कि ये 1937 में डिसाइड हो गया था कि सिर्फ 2 स्टैंजा पढ़े जाएंगे। इसीलिए बीजेपी इसको और सियासी और मजबूत ढंग से कांग्रेस को घेर रही है कि ये इन्होंने रोका है। लेकिन वीडियो में ये साफ सुनाई नहीं दे रहा है कि वो वंदे मातरम गाने को रोकने को कह रही हैं, और ये भी नहीं सुनाई दे रहा है कि वो खड़गे जी के लिए कुर्सी के इंतजाम कर रही हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। देखते रहिए जी मीडिया।